डिफरेंशिएशन अवकल इसमें काम का करता है। सबसे पहला फॉर्मूला फॉर्मूला क्या रखेंगे, पहले उससे भी पहले क्या करो, सबसे पहला बात y बराबर, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, y बराबर क्या है एफ एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष में, तो किसी भी सापेक्ष में हो सकता है। जैसे समझो, मान लो कि कोई फंक्शन है, तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, तुम्हारा शरीर में बदलाव आ रहा है, किसके हिसाब से, उम्र के बढ़ने से। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होते जाएगा शरीर में झुर्रियां पड़ते जाएगा, तो क्या कर रहा है, शरीर में एगो बदलाव हो रहा है। कैसे बदलाव हो रहा है, तो उम्र के बढ़ने से। उम्र जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, शरीर में झुर्री पड़ेगा। अगर उम्र कम है तो झुर्री कम है। बताओ, कोई अचानक आदमी बूढ़ा हो जाता है कि धीरे धीरे बूढ़ा होगा, धीरे धीरे बूढ़ा होगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि बूढ़ा हो रहे हैं। लेकिन अचानक अगर हो जाता तो भले कुछ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे कोई चीज बदलता है, स्लोली स्लोली चेंज होगा। चेंज होगा जैसे होगा, जैसे कोई पेड़ पौधा है मान लिया जाए, तो पहले तुम कोई बीज डाला, बीज डाले तो थोड़ा थोड़ा बढ़ना निकला, हल्का निकला, हल्का निकला, इतना धीरे धीरे उसका विकास होता है कि कब बड़ा होता है उसमें समय लगता है। कोई चीज में अचानक बदलाव नहीं हो सकता है। तो यही बोलता है डिफरेंशिएशन, कि किसी वस्तु में चेंज आना, बदलना, किसी वस्तु के स्थिति में बदलाव होना। जैसे जैसे हम बोले कि जैसे हम चाल कोई वस्तु का बढ़ा देते हैं। बताओ, तुम बाइक पर बैठल है, बाइक पर तुम बैठा है और चाल बढ़ा रहा है। चाल बढ़ाने से क्या होगा कि दूरी घटने लगेगा। अब मान लिया जाए हमको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है और यहाँ तक पहुंचना है किसी जगह से, यहाँ से हमको 10 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचना है किसी जगह पर, तो हम क्या बढ़ाएंगे, चाल बढ़ाएंगे। चाल तुम जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी पहुंचेगा, चाल जितना कम रहेगा उतना स्लो पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा। तो बताओ, बस दूरी में बदलाव आएगा कब, चाल बढ़ाने से, यानी दूरी घटने लगेगा। अब स्पीड में होगा चाहे स्लो होगा, वो डिपेंड करेगा किसी पर। तो उसी तरह से यहाँ कहता है डिफरेंशिएशन में कि y में बदलाव करेंगे, किसके बदलने से, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। जैसे x का मान, जैसे y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर, हम x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान आते जाएगा। जैसे x के मान हम 1 रखे तो 1 के स्क्वायर 1 इसका मान निकलेगा। y x के मान 2 रखे तो y का मान 2 दूनी 4 हो जाएगा। y x के मान 3 रखे 3 3 9 हो जाएगा। सोचो, x के बदलने से कौन बदल रहा है, y बदल रहा है। तो हर एक धरती पर तुम जितना चीजें देख रहा है सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। बशर्ते को क्या होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। अब कोई चीज में बदलाव है तो अच्छा, सजीव नहीं तो निर्जीव से भी तो हो सकता है। जैसे हम बोले कि दूरी, चाल बदलने से क्या बदल रहा है, दूरी। उम्र बढ़ने से शरीर में क्या हो रहा है, बदलाव, झुर्रियां पड़ रहा है। तो कोई चीज में बदलाव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि y का डिफरेंशिएशन करो, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है हर एक वस्तु। तो मेन ये क्वेश्चन है, अभी 12th में है, परीक्षा है, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलेंगे। जैसे देखो, नंबर 1 फॉर्मूला पर सीधा आते हैं। y बराबर है x के पावर n, y बराबर है x के पावर n। बोलेगा बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहला बात तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, या तो हिंदी में लिख रहे हैं कि y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो बोलेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलित, अवकलित करने पर, अवकलित करने पर, या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा करेगा, डिफरेंशिएटिंग, बस ऐसे लिख देगा डिफरेंशिएटिंग, DIFF और एन दे दिए तो डिफरेंशिएटिंग। विथ को W कह देता है, रिस्पेक्ट को R कह देता है, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, X। अब चाहो तो तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो बार बार हमने बताएंगे, समझ जाना कि लिख देंगे शॉर्टकट में। तो बताओ, एक x का सापेक्ष, x के सापेक्ष में किसका बदलाव हो रहा है, x के सापेक्ष में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का। तो इसको लिखेंगे क्या, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग या तो y डैश लिख देते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे dy/dx। तो नोटेशन देने के लिए ऐसे है, या कहीं कहीं पर y1 में लिख देता है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन, y2 लिख दिया तो 2 बार डिफरेंशिएशन, y3 लिख दिए तो 3 बार डिफरेंशिएशन, एकरा पर 3 बार डॉट मार दिया तो 3 बार डिफरेंशिएशन, या तो यहाँ पर पावर में 3, यहाँ पर पावर में 3 लगा दिया तो 3 बार डिफरेंशिएशन। अब डू लगाना होगा तो देखो डी, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर यहाँ लगा दिए, अब बटे नीचे में ध्यान रखना किसमें लगाना है, एक्स के स्क्वायर। ऊपर डी पर स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ पर एक्स पर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन को हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि नोटेशन ये हो गया, ठीक है। चलो आओ फार्मूला पे। पहला फार्मूला याद रखना है कि ये वाला काम तो लिखना है हम लोग को, ये वाला अभी फार्मूला हम चल रहे हैं इसलिए इसको हम साइड कर देते हैं। जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखेंगे। अब आओ मेन मुद्दा पे। डिफरेंशिएशन क्या होगा? y बराबर x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा dy बटे dx। dy बटे dx बराबर, इसको बार बार y को dy बटे dx लिखेंगे चाहे y डैश लिखेंगे। डिफरेंशिएशन में बोलता है कि जितना पावर जो तुम देख रहा है वो कहाँ चलाएगा? आगे। तो ये चलाया आगे, ठीक है। और x के पावर जो पहले से है उसमें से एक घटा देंगे, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल अगर हम कहे कि बताओ x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y बराबर x के पावर 5 है, तो यहां लिखेंगे dy बटे dx बराबर 5 आ जाएगा आगे, x के पावर कितना हो जाएगा? 4। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन घात का, कि जब भी देखना घात है तो आगे आएगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर चलते हैं। ये फॉर्मूला है आपका पहला कि y बराबर x के पावर n का डिफरेंशिएशन, n आगे आया एक घट गया। दूसरा नंबर आते हैं, अगर बताओ यहां लिखा हुआ है रूट x, y बराबर रूट x लिखा है, तो रूट का मतलब क्या होता है ना कि y, रूट का मतलब है y के बराबर x के पावर 1/2। रूट का मतलब ये है। तो y बराबर x के पावर 1/2 है, 1/2 भी लिख सकता है या तो रूट लिख सकता है, बात समझो। तो यहां पर देखो 1/2 डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में, तो dy बटे dx, ठीक है। अब यहां से जो घात जे भी रहे वो आगे आ जाता है, तो बताओ आगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। और क्या बोले? x के पावर 1/2 जो पहले से है उसमें से क्या होगा? एक घट जाएगा। तो बात बुझ रहा है कि जो घात रहेगा उसको कर लेना आगे, और जो पावर होगा उसमें एक घटा लेना। तो बताओ यहाँ क्या आया? अब घटाने के बाद देखें तो यहाँ हो गया dy बटे dx बराबर क्या बोलेंगे? 1/2 x के पावर, बताओ दो एलसीएम लेंगे, तो बताओ एलसीएम लेंगे तो क्या लिखाएगा? 1 माइनस 2/2, तो बचा क्या? -1/2। अब ध्यान रखना कि अगर बचपन में कभी बोलता था x के पावर -1 है तो इसको लिख दो 1/x, 1/x। x के पावर -2 है तो लिख दो 1/x के पावर 2, बटे में आ जाता है। और तो बताओ यहाँ माइनस में पावर है तो इसको भी लिख देगा 1/2 x के पावर 1/2, ठीक है। अब तुम ही सोचो कि यहाँ पर 1/2 पावर रहता है तो उसको क्या लिखता है? रूट एक्स। तो इसको भी लिख सकता है ना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये फॉर्मूला के रूप में तुमको याद करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना कि रूट के अंदर जैसे देखे उसका फॉर्मूला क्या हुआ? 2 रूट एक्स। यानी कि दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ से सीखे। यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n आगे, x के पावर n-1। ये फॉर्मूला नंबर 1 है जिसका हम डिफरेंशिएशन किए हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा नंबर बोले क्या कि डी डिफरेंशिएशन किए किसका? रूट एक्स का। किसके सापेक्ष में? तो x के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखे? 1/2 रूट एक्स, ये लिखे। तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर जरूरत पड़ेगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताओ साइन एक्स का। त्रिकोणमिति में डिफरेंशिएशन त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो dx त्रिकोणमितीय फलन का, तो साइन एक्स बटे dx, तो d साइन एक्स बटे dx। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। फिर चौथा नंबर आते हैं कि d cos x का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो dx बराबर इसका होता है माइनस साइन एक्स। 11 में ये प्रूफ है इसका। तो बताओ cos, तो ध्यान रखना जब भी तुम डिफरेंशिएशन करने जाएगा तो यहाँ अगर c देखना ना, c वाले लोगों का, त्रिकोणमिति में जितना c वाला लोग है, जैसे cos, cot, cosec, ये तीनों में माइनस डिफरेंशिएशन में आएगा। तीनों में जितना c देख रहा है सब में माइनस आएगा, ठीक है। चल चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर बोलता है, चौथा नंबर में आते हैं, बोलेगा tan x का डिफरेंशिएशन कितना? tan x का डिफरेंशिएशन कितना? तो इसमें देख लेना कि फॉर्मूला पर ही चलेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई उपाय नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना? sec स्क्वायर x। पांचवा नंबर आ जाओ, डिफरेंशिएशन करना है sec x का। sec x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होता है sec x इंटू tan x, ठीक है, sec x इंटू tan x। छठा नंबर आ जाओ, बोलेगा डिफरेंशिएशन बताओ cot x का। cot x का डिफरेंशिएशन बराबर क्या होगा? तो माइनस आएगा, अभी तुरंत बताए कि cot जब भी देखना तो माइनस देखना, तो cot का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला ध्यान में कैसे रहेगा? तो ध्यान रखना कि tan का sec स्क्वायर होता है, 10वां में को फॉर्मूला पढ़ा, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो बताओ tan और sec में रिश्तेदारी है, तो उस हिसाब से दिमाग में सेट कर सकता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। सातवां नंबर आ जाओ, एक और बच गया, d डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो dx बराबर माइनस cosec x into cot x। ठीक है, चलो अगला आठवां नंबर आते हैं। आठवां नंबर फॉर्मूला त्रिकोणमिति का इतना हो गया। ठीक है, आठवां नंबर में याद रखना है log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x। क्लियर है। आठ नौ नंबर याद रखें, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसा है वैसा उतारती है। ठीक है, चलो 10वां नंबर आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x बटे dx का डिफरेंशिएशन। इसका भी सेम टू सेम उतार देते हैं, लेकिन यहाँ लिखना है log a। बाकी इसमें कंडीशन भी कुछ देता है, लेकिन 12th के एग्जाम में कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, जो है वैसा लिख देंगे। ठीक है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x सेम टू सेम उतारे, और जिस पर पावर है वही दे दिए। तो अभी फिलहाल ये 10 फॉर्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला बुझा गया पहले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, मात्र 10 फॉर्मूला पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम दिए कि बताओ x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 1। अच्छा, एक छूट गया, एक कौन छूट गया, एक और 11 नंबर। अक्षर का जब डिफरेंशिएशन आएगा ना, अक्षर का डिफरेंशिएशन बोलेगा कि बताओ क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अक्षर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो मान लिया जाए इसका डिफरेंशिएशन करने को कहा, लिख दिया कि y बराबर इतना है, तो इसका dy बटे dx कितना होगा। क्वेश्चन कह दिया dy बटे dx कितना होगा, dy बटे dx बराबर बात कर दिया। हम लोग को कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। dy बटे dx बराबर dy बटे dx बराबर क्या बोले कि देखो पावर जो रहेगा वो आगे आएगा, तो पावर कितना है 5, तो 5 आगे आ गया, x के पावर 4 हो गया, एक घट गया। यहाँ पर लिख देंगे लाइन, अच्छा लाइन छूट गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 5 आगे आया, एक घट गया, 4 हो गया। बताओ यहाँ पर क्या होगा, 4 आगे आएगा, x के पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 आगे आएगा। अब बताओ सोचो, किससे 3 आगे आएगा, तो 2 में पहले से वो है, तो 3 आगे आके 2 में गुना हो गया, कितना हो गया 6, x के पावर हो जाएगा 2। अब माइनस बताओ 1 के डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया, काहे कि अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर कि dy बटे dx बराबर 5x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे कह दिया y बराबर x के पावर 9 माइनस 8x के पावर 8 माइनस 3x माइनस 5। बोला dy बटे dx निकालिए, तो इसका आंसर बताना है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो बताओ डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy बटे क्या होगा dx। ठीक है, 9 आगे आएगा तो 9x के पावर कितना हो जाएगा 8, फिर 8 आगे आएगा, तो बताओ 8 आगे आएगा, 8 पहले से मिल जाएगा, 8 8 कितना हो गया 64, x के पावर 7 माइनस 3, x के पावर बताओ यहाँ 1 है, तो 1 आगे आएगा तो 1 माइनस 1 ना हो जाएगा, जैसे हो गया x के पावर 1 है, पावर में कुछ नहीं, 1 आगे आया, x के पावर 1 घट गया, तो 1 माइनस 1, 1 इंटू x के पावर क्या हो गया 0। कोई भी संख्या उस पर 0 पावर है, उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 गुना 1 कितना 1। तो ध्यान रहे जहां पर x रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा। अब माइनस बताओ 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो वो तो खत्म हो गया। बस ध्यान रखना यहाँ पर अचर देख के इसको ना 0 कर देंगे, ये अगर चर के साथ गुना है तो ध्यान रख अचर अकेला होना चाहिए, उसके साथ x नहीं होना चाहिए। तो बताओ यही हो गया इसका dy बटे dx बराबर कितना 9x के पावर 8 माइनस 64x के पावर 7 माइनस 3। ये रहा बात अलजेब्रिक वाला। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखो अगला वेराइटी पे चलते हैं। अब बोलेगा वैसे नहीं, y बराबर साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो अब समझो, पहले हम क्या बोले, डिफरेंशिएशन का क्या होता है कि हर एक चीज का बदलाव होता है, कैसे वो बदल रहा है। मान लिया जाए कोई चीज में बदलाव हो रहा है, तो क्या हम जब शरीर हमारा उम्र बढ़ेगा तो क्या खाली झुर्रिए पड़ेगा ना, बहुत कुछ बदलेगा, हड्डी कमजोर होगा,
हर एक चीज पर प्रभाव पड़ेगा कि कोई एक चीज पर प्रभाव पड़ेगा? हर एक चीज पर। आंख खराब होगा धीरे धीरे, सुनना कम हो जाएगा धीरे धीरे, बाल उड़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, तो बहुत कुछ चीजों में बदलाव होगा। तो ध्यान रखना कि एक्स के सापेक्ष हम खाली का साइन में बदलाव होगा ना। एक खानदान में जितना चीज है, हमारे शरीर में जितना सिस्टम है, सब में कुछ ना कुछ बदलाव है। बच्चा था तो पूरा दौड़ रहा था, अब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अब थोड़ के दूर दौड़ता था, हाथी आने लगता है। लेकिन बतरू था तो एकदम पूरा एकदम दौड़ा, दिन भर दौड़ा, कोई ज्यादा ज्यादा थकावट नहीं हो रहा। लेकिन बुजुर्ग आदमी होते जा रहा है तो उसका हर एक सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो ध्यान रखना, खाली शरीर में नहीं बदलाव होगा, और अंदर तक पूरा सिस्टम में बदलाव होगा, हर एक चीज कमजोर होगा। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो यहाँ ध्यान रखना कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जरूरी है कि एक्स के सापेक्ष? वो बोलेगा खुद कि केकर सापेक्ष कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स निकाल रहे हैं। अब वो जो बाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष करें बाई का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे? डी वाई बटे डी एक्स बराबर बराबर। यहां पर थोड़ा होश में, पहले किसका होगा? साइन का। फिर एक्स तो होगा, लेकिन ओकर पहले किसका इलाज होगा? पावर का। पावर का करने के बाद एक्स पर आएंगे। तो बात समझो, पहले जो है ना, एक एक करके, एक एक शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उम्र का प्रभाव डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी न किसी पर पड़ रहा है। जैसे साइन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, अभी केवल साइन देखेंगे, और साइन के अलावा जितना है उसको कहां लिख देंगे? नीचे, वहां लिख देंगे नीचे। क्लियर बात है? अभी फर्स्ट किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? साइन का। किसके सापेक्ष में? एक साथ जे है, लिख दिए नीचे। आगे बढ़ो, गुना के चिन्ह, इसको कहता है चैन रूल। तो बताओ, अब अगला डिफरेंशिएशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। माने हकीकत में किसका हो रहा है? स्क्वायर का। किसके सापेक्ष में हो रहा है? स्क्वायर के अलावा कौन बचा? डीएक्स। अब केकर बारी होगा? एक्स का। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? एक्स का। किसके सापेक्ष होगा? एक्स के सापेक्ष। जब कोई नहीं बचा तो वही हो गया। तो बात समझो, इसमें 3 लोग था, दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है। यहाँ पर 3 लोग टोटल है, यहाँ पर 3 लोग टोटल है। बताओ कौन कौन? देखो, यहां पर हम लोग को 3 लोग हैं। एक कौन है? साइन, एक कौन है? घात, एक कौन है? एक्स। तो 3 आदमी यहां पर है, तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। बाहर से अंदर की ओर चलते चल जाना है। तो यहां देखो, अब अगर हम पूछे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो केवल तुम साइन का बताएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। जो इसके साथ में वो चुपचाप लिख दो, इसका कुछ नहीं करना, केवल तुम इसका डिफरेंशिएशन करने वाला है, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अगला बारी किसका है? स्क्वायर का। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि पावर कहां चलाता है? आगे। और जो भी पावर है उसमें एक घट जाता है, 2 में से एक घटा तो 1 बच गया, यहां मिट गया है। अब बताओ, dx बटे dx तो कट के कितना हो गया होगा? अब हो गया डिफरेंशिएशन। इसका आंसर लिखेंगे कितना? तो 2x को आगे लिख देना, नहीं तो पीछे लिखेगा, कब पता चल जाएगा? उसी का कोण में, इसलिए आगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। बात बुझाया? जैसे एक और क्वेश्चन, पहले इसको देख लो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम कहें y बराबर, या तो डायरेक्ट हम लेके आ रहे हैं, तो कोई यहां पर क्वेश्चन यहां हम एक लिखे हैं, देखो, ठीक है? यहां पर अब देखना बढ़िया से, क्वेश्चन है ये 2 नंबर का पूछा हुआ। देखो समझो बात, इसमें लोग पहले गिनेंगे, लोग कितने हैं बताओ। सबसे बाहर कौन है? रूट है, सबसे बाहर रूट है। उसके बाद कौन है? साइन। फिर केकर बारी है? रूट का। फिर किसका बारी है? एक्स का। बताओ कितना लोग है? 1 2 3 4। यानी कि हमको चारों का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग। या तो अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो अभी छोड़ देते हैं, हम तुमको पहले डिटेल में बता रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे हैं, वो जब सीख जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके लिख देंगे आंसर। लेकिन अभी फिलहाल समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि डी वाई बटे डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कितना? एक्स। अब यहां सुनो, पहला किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा, पहले उसी को लिख दो, डिफरेंशिएटिंग रूट। अंदर क्या लिखा है सब छाप ले चल जाओ, लेकिन ध्यान रहे डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है? रूट का। तो जो बकिया के लोग है वो कहां लिख देगा? नीचे। बाकी के लोग है कौन? साइन रूट एक्स। हकीकत में वो रूट का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर आगे बढ़े, बताओ पहला रूट का तो खत्म हो गया, अगला किसका बारी है? साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो लिखेंगे साइन रूट एक्स। यहां पर किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है? साइन का। लेकिन किसके सापेक्ष में होगा? एक अगला आदमी से होगा। एक बाद कौन आ रहा है? जितना आ रहा है सब नीचे लिखाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जितना बाद में है सब नीचे लिखाया, डी
रूट एक्स। ठीक है, आगे देखिए अगला किसका होगा, रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन होगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा, एक्स के, क्योंकि रूट के बाद आदमी कौन है, एक्स। अब फाइनली किसका होगा, एक्स का। किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, तो dx बटे dx। सोच रहा है सीरीज पहले सरियाने आ जाना चाहिए, बाद में ये लोग होगा हम लोग उड़ा देंगे सीधा सीधा, इतना लिखने नहीं जाएंगे, सीधा रूट का क्या है लिखते हुए निकल जाएंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए आप बताओ, अभी थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला लिखे थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तुम केवल इसका डिफरेंशिएशन याद रखना कि 1/2 रूट होता है, यही ना, ठीक है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट। अंदर के है, हमको उससे कोई काम नहीं, हम केवल किसका करने वाले हैं, रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट। अगर रूट के अंदर मान लिया घोड़ा लिख दे तो क्या दिक्कत है, घोड़ा लिख दिए तो घोड़ा लिखाएगा, हाथी लिख दे तो हाथी लिखाएगा, एक्स लिखे तो एक्स लिखे, वाई लिखे तो वाई लिखे, जो लिखना है, जो यहाँ रहेगा वो नीचे जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो रूट देख रहा है, रूट देख रहा है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या 1/2 रूट होता है कि नहीं, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। अब रूट के अंदर है क्या, हम छाप देंगे सीधा, हमको उससे कोई मतलब नहीं क्या है नहीं, सब छापले चल जाएंगे, तो साइन रूट एक्स गुना, क्लियर है। अगला बारी किसका है, साइन का डिफरेंशिएशन। बाद में क्या हमको मतलब नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके बारे में सोचो, बाद में क्या होगा पता नहीं। कभी कभी आदमी को जैसे यहाँ पर उम्र जो बढ़ रहा है तो स्किन हम केवल देख रहे हैं, झुर्री पड़ रहा है, तुम ठीक से नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, तो अंदर किडनी उडनी भी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, लेकिन मेरा मेन फोकस कहाँ है, बीमार होता है आदमी तो क्या दिखाता है, हो स्किन में पता नहीं झुर्री नियर लगा, तो समझ रहा है, इस पर फोकस है, वो जान नहीं रहा उसका सब कुछ पार्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ देखो साइन पर केवल प्रभाव पड़ेगा। बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। बाद में क्या लिखा है उससे कोई काम नहीं, वो चुपचाप लिख देंगे, जो है लिख के चल जाओ, सीधा बात। अगला चलो, क्या कर बारी है, रूट का, एक्स मत देखना, रूट का डिफरेंशिएशन कहता है 1/2 रूट लिख दो, ठीक है, अंदर जो रहेगा वो लिखाएगा, लेकिन रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। अब एक्स है तो एक्स लिख दिए इंटू, ये तो कट के कितना हो गया, आंसर हो गया। अब इसी को थोड़ा सजा के लिख देना है, यहां पर बताओ क्या होगा, 1/2 गुना 2 कितना 4, ठीक है 4, और रूट के अंदर क्या एक्स, बचा क्या है, बचा क्या है, अच्छा ऊपर में भी तो बचा है, ऊपर में बचा है, ऊपर वाला लिख दो ऊपर, कॉस कॉस रूट एक्स बचा है, इंटू नीचे क्या बचा है, रूट अंडर साइन रूट एक्स, ठीक है। हो सकता है ईभी रूट में तो अंदर भेज दे, आंसर ऐसा भी हो सकता है कि यहां लिख दिया कॉस रूट एक्स बटे 4 गुना रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर, अच्छा यहां पर थोड़ा सा एक्स चल गया अंदर, ईभी रूट में तो ईभी चल गया अंदर साइन रूट एक्स, आंसर गया। तो उम्मीद है कि बना पाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, यहां तक समझते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ गया, देखो किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन का। पहले साइन फोकस होगा, लॉग बाद में आएगा, फिर एक्स आएगा, एक एक करके, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, तीनों का होगा। बताओ अब डायरेक्ट लिखना शुरू करें क्या, डी बाई बटे डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कॉस अंदर क्या है हमको मतलब नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखना ना, लिखना अब नहीं है, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन तुम केवल सोचेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बाद में जे है छाप दो, इन्हें कई बार कर दिया यहीं पर ना, एक कक करके, तो बताओ कॉस का तो चेंज आया, ठीक है। अब क्या कर बारी है, लॉग का। लॉग क्या कहता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर किसका बारी आएगा, एक्स का। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ मत लिखो, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन तुम लिखने जाएगा तो dx बटे dx और क्या फर्क पड़ता है, तो कट के बने होगा ना, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सीधा ऐसा लिखने वाले हैं, ठीक है। अब बताओ ये आंसर हो गया, डी बाई बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स बराबर, इसको आगे लिखो ठीक लगेगा देखने में, 1/x कॉस लॉग एक्स, आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चल अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो ऐसा है, अब तुमको समझना होगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन, एक तो कॉस है, फिर रूट है, फिर साइन है, फिर रूट है, फिर एक्स है, समझ रहा है। कई वो फंक्शन हो गया, दो दो चार एक, पांच को फंक्शन, पांचों का हम एक एक करके, बस धैर्य रखना ना, एक एक करके करना है डिफरेंशिएशन। तो बताओ डी बाई बटे डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस का माइनस साइन,
बताओ, बस कॉस का हो गया, आगे कुछ मत करना, जो है सो छाप लो, केवल छापना है साइन रूट एक्स। एक तो क्लियर हो गया, किसका हो गया काम, कॉस का। किसका बारी है, रूट का। रूट का हम बोले हैं कुछ रहे 1/2 रूट लिख, जो है छाप ले चल जाओ, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, रूट के अंदर क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, तो जो है छाप देंगे साइन रूट एक्स, बात खत्म हुआ। इसका काम हो गया, साइन का, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या कर बारी, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस रूट, कॉस साइन का हो गया कॉस, अब बाद में क्या है रूट एक्स, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का भी डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, कॉस हो गया ऐसे। अब क्या कर बारी है, फिर रूट का, इसका हो गया, तब रूट की बारी है, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, जो है छाप दो, तो बटे रूट में एक्स है तो एक्स छाप दिए। अगला किसका बारी है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बताओ, ये तैयार है, इसी को थोड़ा सरिया के आंसर लिख देना है। तो बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस है, ऊपर में लोग है तो ऊपर वाला माइनस है, साइन रूट एक्स इंटू इंटू कॉस रूट एक्स बटे 2 × 2 4, रूट एक्स को आगे लिखो, रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स, आंसर हो गया। तो कैसनो क्वेश्चन थे, फॉर्मूला याद है, ऐसे आराम से बना देंगे। डिफरेंशिएशन से आसान कोई चैप्टर ही था, ये सबसे हल्का चैप्टर, नंबर आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर उम्मीद हो गया होगा। चलो अगला पे चलते हैं। देखो यहाँ पर पहले गिनेंगे हम, सेक है, टेन है, रूट है, एक्स है, चार फंक्शन। तो चार फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या बोलेंगे, किसका, पहले सेक का। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो दोनों लिखाएगा, तो सेक एक्स, सेक एक्स होता है, लेकिन क्या एक्स है, नहीं, पूरा सेक टेन रूट एक्स। बुझना बात, या तो पहले एक बार बुझा देखो क्या होता है। हम क्या बोले कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन एक्स नहीं ना है, ये पूरा सिस्टम ना है, तो एक्स के जगह पर पूरा सिस्टम उतार देंगे, टेन टेन रूट एक्स, इसके साथ भी टेन रूट एक्स हो गया। अभी केवल किसका हुआ है, सेक का। सेकंड होना है कुछ क्या, इंटू, अब देखो टेन का डिफरेंशिएशन क्या है, टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, एक्स होगा कि घोड़ा होगा खाते होगा तो बाद में पता चलेगा। टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, जो रहेगा वो लगाएंगे, तो है कितना रूट एक्स, तो लगा दिए रूट एक्स इंटू इंटू। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कर बारी है, रूट का, रूट का टेन का हो गया, रूट का बारी है, रूट कहता है कुछ नहीं, टू रूट लिख दो, एक्स है तो एक्स डाल, अब फिर क्या कर बारी है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन, तो बताओ, इसी को सजा के लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये तो सस्ता हुआ हो गया, देख के कर पाए, पहले रूट फिर साइन फिर एक्स। बताओ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, रूट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, 1/2 रूट, जो है छाप देंगे साइन एक्स। ठीक है, अब क्या कर बारी साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, जो है छाप देंगे, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1, तो आंसर हो गया cos x बटे 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, चलो अगला। अब किसका, कहां से शुरू करना है हमको, बाई से। बाई का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना, किसका, पहले साइन का, फिर किसका, कॉस का, फिर किसका, टेन का, फिर किसका, कॉट का, फिर किसका, एक्स का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस, बाद में क्या है, नहीं मतलब छापो, कॉस टेन कॉट, बस उतार दिए, खत्म हो गया, साइन का हो गया, ये साइन का डिफरेंशिएशन इनटू, अब क्या करवा रही, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, हो गया, बाकी सब क्या करना है, उतार देना है, तो टेन एक्स टेन कॉट
एक्स हो गया। अब क्या करवा रही है, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, टेन का होता है सेक स्क्वायर, छाप दो, उतर गया, इनटू अब किसका बारी, कॉट का। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर, एक्स है तो एक्स। अब क्या करवा रहे एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें अब करना क्या, फॉर्मूला याद है, ढांढा दे रहे हैं, बस अगला का करते हैं, बाकी छापते हैं, अगला करते हैं फिर छापते हैं, अगला करते हैं फिर छापते हैं, तो लिखना बस एक एक करके करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिर डीएक्स याद कीजिए। तो यहाँ कहानी क्या करेंगे समझ जाओ, डी बाई बटे डीएक्स दिया, डी बाई बटे डीएक्स, ठीक है। ऐसे दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कैसे, तो का एक्स के रिस्पेक्ट कर देंगे ना। यहाँ पर दो लोग हैं, एगो कौन है एक्स, इसके साथ क्या लगा है थीटा, ये क्या है अचर, ये अभी चरना है। यहाँ पर दो ही लोग हैं, देखो दोनों में देख लेना एक बार, इसमें भी थीटा है इसमें भी थीटा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बताओ थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसका हम करें डिफरेंशिएशन इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे dx बटे थीटा, यानी कि डी थीटा लिखा गया। अब अच्छा अचर गुना में है, ये अचर है, ये क्या है अचर है, अभी फिलहाल यहाँ पर चर दो ही को के बारे में बात चल रहा है, एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ऐसे ऐसे, तो एक का कुछ नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। अचर अगर कोई फंक्शन के साथ गुना में है तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, गुना में रहता है। जैसे 3 sin x का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो 3 sin का डिफरेंशिएशन cos x, तो 3 cos x, 3 का हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं कि 3 देखे और डिफरेंशिएट करके 0 कर दे पूरा फंक्शन ही खत्म कर दिया ना, वैसे नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, क्लियर बात है। यहाँ पर पावर देखो किसका पहले होगा, पावर का, तो कॉस के पावर है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखाता है, तो सुनो कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। आप बताओ इसको पकड़ने के लिए पहले किसको उड़ाना पड़ेगा, दो को, तुम अंदर कैसे घुस जाएगा, तो इससे पहले कौन है पावर, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ जैसे अंडा से तुम आमलेट बनाना चाहता है तो क्या डायरेक्ट आती है निकालने अंदर से ना, पहले उसका खुलकई बार तोड़ेंगे, वो हटाएंगे तब ना निकलेगा। तो यहाँ पर खुलकैया को मतलब ये क्या है ऊपर वाला भाग, उससे पावर कौन है दो, तो पहले इसका इलाज करेंगे तब ना अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले दो का, तो घात क्या कहता है कि जो भी घात है वो आगे ले आइए, जितना है उसमें से घटा लीजिए, तो बताओ दो में से गया तो एक बचेगा, क्या बचा कॉस थीटा। अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है दो का, आप क्या कर पाएंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कट के वन हो जाएगा, तो यही आ गया। तो dx बटे डी थीटा बराबर देखो माइनस है तो माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे इसको कह देंगे समीकरण, क्लियर है। फिर अगला, अब इसका डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हाँ थीटा, हाँ यहाँ पर थीटा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई बटे डी थीटा लिखेंगे, डी बाई बटे डी थीटा। अब डिफरेंशिएशन करो, एक का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो गुना में है, अच्छा गुना में तो कुछ नहीं करना है, पावर का पहले होगा तो दो आ गया आगे, क्या हो गया साइन थीटा, दो में से एक घटा तो एक कौन साइन बचेगा तो साइन थीटा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, तो बताओ ये भी निकल गया। इसको क्या कह देंगे समीकरण दो। अब सुनो डी बाई बटे डीएक्स निकालना है कि डीएक्स बटे डी बाई निकालना है, क्या निकालना है डी बाई बटे डीएक्स, इसका मतलब डी बाई कहाँ होना चाहिए ऊपर और डीएक्स कहाँ होना चाहिए नीचे, तो यहाँ पर काम क्या करना है समीकरण दो में, समीकरण एक को भाग दे देंगे, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे डी बाई बटे डी थीटा, आईसी के बटे में क्या लिखा जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, लिख दिए, ठीक है। डी बाई बटे डी थीटा का मान लिख दो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, यहां पर भी देखो इसका मान है माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से 2a साइन थीटा कॉस थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा सब कट गया, तो क्या बच गया आंसर -1, बुझाया बात है। तो अलग अलग अगर देगा तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलेगा कि y बराबर रूट अंडर कहाँ तक अनंत तक, तो काम क्या करना है सबसे पहला
जब ऐसा कभी दिख जाए तो दोनों पट्टी स्क्वायर कर देना है, ठीक है, दोनों पट्टी स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा कि एगो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर समझो, यहाँ पहला काम क्या करेगा, जब भी ऐसा दे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स, स्क्वायर करने से ये वाला रूट खत्म हो गया, तो ये अगर बाद बचा है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, कहाँ तक अनंत। अब बात समझो, अगर हम अनंत में से कुछ घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्यों नदी में इतना बालू है, एक मुट्ठी निकाल लेने से कि पूरा बालू खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे जहां पर समुद्र में उतना पानी है, तुम एक गिलास अगर उसमें से निकाल लिया, क्या समुद्र का पानी 1 इंच नीचे चल जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अथाह है। तो यहां से समझो क्या है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस, हम लिख दिए वाई, क्यों लिख दिए, क्योंकि वाई का मान क्या था, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस कहां तक अनंत तक। इसमें से एगो घसक भी गया ना तब भी वो बाह्य है, दुइयों को तुम घींच लो तब वो बाह्य है। समुद्र के पानी से एक गिलास तुमका एक बाल्टी पानी निकाल लेगा तब वो समुद्र है, 5 बाल्टा निकाल लेंगे तब भी वो समुद्र है। उस पर समुद्र पे पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अथाह है, अथाह है। धरती पर इतना मिट्टी है, एक मिट्टी हम हल्का सा निकाले क्या धरती डगमगा जाएगा ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धरती जितना था उतना ही है। तो जहां अनंत चीजें होता है वहां से एकागो घसकने से वही रहता है। तो बताओ अनंत था तो ये अभी भी क्या है, बाई है, एकागो और तुम हटा लो तब भी क्या है, बाई है, और हटा लो बाई है, अनंत है, अथाह है, एक आध दो चार गो घसका रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम निकालते जाओ, खत्म ही नहीं बोलता हमारे पास अथाह पैसा हो, 500 रुपया खर्चा कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़े वाला, लेकिन तेरे पास 500 रुपया है, 200 रुपया खर्चा कर दिया था, फर्क पड़ जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ तक बात समझ में आया। पहला राउंड, जब भी ऐसा कहे अनंत तक का बात आए तो तुम दोनों पट्टी वर्क कर देना, वर्क करने के बाद जो आएगा फिर जो शेष यहाँ पर बचेगा उसका फिर से यही नाम लिख देना बाई है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बताओ यहाँ सबसे पहले किसका होगा, घात का, घात क्या कहता है आगे, बचा कितना बाई, बात क्लियर है, इनटू, अभी अभी तो घात खाली नहीं हुआ था, अब बाई का बचल है तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई बटे डी एक्स, क्लियर बात है, बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा प्लस बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई बटे डी एक्स, क्लियर बात है। अब अगला पे चलो, अब डी बाई बटे डी बाई एक्स, डी बाई बटे डी एक्स को एक तरफ कर तो उसको उठा के इकट्ठी कर लेते हैं, 2 डी बाई बटे डी एक्स माइनस डी बाई बटे डी एक्स बराबर 1, ठीक है। अब इसी से काट ना देना, इसके साथ 2 बाई क्या है गुना में, तो कॉमन लेंगे, डी बाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2 बाई माइनस कितना 1 बराबर कितना, क्योंकि डी बाई बटे डी एक्स गया, यहाँ बचा 2 बाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब इधर एक गुना में है तो उधर जाके क्या होगा भाग में, तो डी बाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे 2 बाई माइनस 1, ओके है। तो ये चीजें समझो कि डी बाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, 2 बाई 1 बटे 2 बाई माइनस 1 कर देंगे, बुझाया, गुना बाई, डिफरेंशिएशन बोलेगा दो को फंक्शन गुना में है, u इंटू भी, दो को फंक्शन गुना में है dx के सापेक्ष, इसका डिफरेंशिएशन करना, एक फॉर्मूला याद रखना है। तो du इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, पहला कौन है u, दूसरा कौन है v, तो u का डिफरेंशिएशन किए, v को छोड़ दिए, फिर चिन्ह देना है प्लस, ठीक है। अब की किसको, पहला को छोड़ देंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dv बटे dx ये हो गया। तो अगर दो फंक्शन गुना में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा को छोड़ दिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला को छोड़ दिए, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन ऐसे कहा, क्या क्वेश्चन, इनटू
साइन एक्स, ये फंक्शन बुझो। यहां पर भी देखो दो गो फंक्शन है, एगो कौन है एक्स, एगो कौन है साइन एक्स। दो फंक्शन है, दोनों का हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। बताओ गुना में है तो गुना वाला फॉर्मूला लगेगा। ये कौन है यू, ये कौन है भी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बराबर क्या होगा, तो x इंटू साइन एक्स है, तो पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, दूसरा को छोड़ दो साइन एक्स, ठीक है, प्लस, अब की किसको छोड़े, x को छोड़ देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos, यही हो गया आंसर। तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा को छोड़ दिया, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला को छोड़ दिया, क्लियर बात है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखो, dy बटे dx है, dy बटे dx, y के रिस्पेक्ट में सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का। बताओ एक कौन होगा u, एक कौन होगा v, दो को यहाँ पर ही है। तो बताओ पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। पहला है कौन, साइन क्यू एक्स, क्या साइन का डायरेक्ट कॉस कर दे ना, पहले किसका होगा, पावर का, होश में रहेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन तो इसी का हो रहा है u का, लेकिन u में भी दो वेराइटी, पावर भी है, तो पहले पावर का होगा 3, 3 हो गया तो बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। बोलता है घात, बस इतने कहता है कि घात आगे चल जाता है, एक घट जाता है, तो पहले अभी घात का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब केकर बचल है, साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, अब जाके बात बना, ठीक है। तो पावर का पहले हुआ, कर किसका रहे पूरा, पहले ई यू है, आई कौन है भी है, तो पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहला का डिफरेंशिएशन करने गए, पता चला ऊपरों में दो गो है, हो सकता है 3 गो रहता, तो तीनों का एक करके होता है, पहले घात का, फिर साइन का, फिर एक्स का। तो साइन का 3 गया, आगे 2 बचा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1। और बताओ किसको छोड़ देंगे, कॉस के पावर 5x को छोड़ देंगे। ऐसा ही ना कहा था कि पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, प्लस, प्लस। अब की किसको छोड़ दो, पहला को छोड़ दो, साइन क्यू एक्स को छोड़ दो, भी इसका डिफरेंशिएशन करो। अकेले रहता तो कॉस रहता खाली, तो कॉस का माइनस साइन लिख देते, लेकिन दिक्कत है कि उसका घात है 5, तो पहले 5 आगे आ गया, 5 आगे आ गया, कॉस के पावर 4 हो गया, ये घात का बात खत्म हुआ। अब इंटू कॉस का बारी आया, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स, फिर क्या बारी आएगा एक्स का, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, एक्स ना करे। अब देखो यहाँ, अब हम देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, बताओ कै गो कॉस हो गया, कॉस हो गया 6 गो, 5 गो आइए गो 6 गो, प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस, साइन कई गो हो गया 3 गो, आई को 4 गो, 5 है तो 5 दे दो, साइन हो गया 4 गो एक्स है, इंटू कॉस पे पावर 4 एक्स है, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी बात बुझा गया, गुना वाला अगर रहता है तो ऐसा करें।